सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बार लास्ट वीडियो का हमारा रिवीजन देख लेते हैं। बच्चों, लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स करे थे देवर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके बच्चों, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच इज यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओवर टू द डेटा। ओके बच्चों, सो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। ओके, सो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। बच्चों, आप लोगों को मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल। एक्चुअली ऑपरेटर क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर द सिंबल which is used to perform the operations over to the data। डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वी हैव ऑपरेटर्स, जिनकी वेरियस कैटेगरीज हमारे पाइथन के अंदर अवेलेबल है। दैट इज जिसकी फर्स्ट कैटेगरी जो थी दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो हम लोगों ने बच्चों अपने लास्ट वीडियो में देखे थे। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। हमने सबसे पहले प्लस ऑपरेटर देखा था, दैट इज एडिशनल ऑपरेटर। देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस्क, दैट इज योर स्टार। डिवीजन के लिए डिवाइड, मॉड्यूलस के लिए परसेंट, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश और एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टार। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं ये मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम करने वाले हैं बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम आता है बच्चों, गौर से समझिए। रिलेशनल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच इज यूज टू मेक द रिलेशनशिप अमंग द टू एंड मोर देन टू डेटा। ओके बच्चों, दो डेटाज के बीच में, दो डेटा या दो वेरिएबल्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को शो करने के लिए वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। अब बच्चों आपको तो पता ही है, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा के बीच में होता है। एम आई राइट? तो सीधी सी बात है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर को शुरू करेंगे तो या तो हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो बच्चों, पाइथन हम लोगों को फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ करता है, जिनमें सबसे पहला है इक्वल्स टू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इक्वल्स टू ऑपरेटर, विच इज यूज टू चेक दैट द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। एम आई राइट? व्हाट आई सेड, देयर आर there is a first relational operator that is equals to operator। याद रखिएगा, इसको बोलते तो equals to हैं, लेकिन जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं ना पाइथन में बच्चों, तो डबल इक्वल लगाते हैं। ओके, सिंगल इक्वल होता है बच्चों असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल होता है रिलेशनल ऑपरेटर। बच्चों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल ऑपरेटर? तो सिंगल इक्वल ऑपरेटर होता है बच्चों असाइनमेंट ऑपरेटर, जो अभी हमारा आगे आएगा। ओके, और डबल इक्वल होता है बच्चों आपका रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा वाला? इक्वल्स टू, जो कि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर करके ये बताता है कि आर दीज टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। एम आई राइट? तो इक्वल्स टू ऑपरेटर अपन को क्या बताता है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। ऑलवेज रिमेंबर माय बच्चों कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के जो आउटपुट होते हैं इट ऑलवेज बी इन ट्रू और फॉल्स। एम आई राइट? रिलेशनल ऑपरेटर के जो आउटपुट होते हैं ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपने प्रीवियस अर्थमेटिक ऑपरेशन करा था बच्चों डेटा पे, जैसे एक डेटा था वेरिएबल ए, एक डेटा वेरिएबल था बी। ए में था 10, बी में था 20। आपने ए प्लस बी करा तो आपका 30 आउटपुट आया था। तो 30 इज द न्यूमेरिक वैल्यू आउटपुट था। एम आई राइट? लेकिन यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के जब भी आप डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चों, कभी भी आउटपुट कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे जितना भी आउटपुट आता है ना आपको, वो बूलियन आउटपुट आता है, और बूलियन आउटपुट की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप सिंपल सा याद कर लीजिए, इक्वल्स टू ऑपरेटर
दो वेरिएबल की वैल्यू को या दो वैल्यूज को चेक करके ये बताता है कि आर दीज टू वैल्यूज आर सेम और नॉट. एम आई राइट? नाउ द नेक्स्ट वेरिएबल, सॉरी, द नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज नॉट इक्वल्स टू. बच्चों नॉट इक्वल्स टू हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क और देन इक्वल्स टू. जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क then equal to, then this operator is known as not equals to operator. Am I right बच्चों? Not equals to operator is the operator which is used to check that the two variables value was equal or not. बस अंतर इसमें इतना सा है बच्चों, equals to आपका जो ऊपर गया था ना, उसकी और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना सा होता है. इक्वल्स टू ऑपरेटर तब आपका आउटपुट ट्रू देगा जब आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी. एम आई राइट? और नॉट इक्वल्स टू जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स देता है, और फॉल्स होती है तो ट्रू देता है. अभी इसको अपन एग्जांपल से और भी अच्छा क्लियर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बच्चों ग्रेटर देन. ग्रेटर देन is again a relational operator which is used to check that does first value is greater than second value or not. If it is there, then answer will be true, and if it is not there, then answer will false. And the fourth is less than operator which is used to check that first value is less than to second one or not. If it is less, then answer is true. If it is false, then answer is फॉल्स. एम आई राइट बच्चों? तो चलिए एक बार देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू. तो बच्चों ये हमारा आइडियली है. मैं यहाँ पर दो वेरिएबल की सहायता से आपको इन सभी जो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर से इनकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ. तो उसके लिए बच्चों मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, गौर से देखिए. सबसे पहले मैंने a इक्वल्स टू 10 लिया है बच्चों, ठीक है. b इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 20. ओके, c इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 30 बच्चों, और d इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ अगेन 10. ओके बच्चों, आप लोग देख ही रहे होगे मेरे a वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10, b वेरिएबल की वैल्यू है 20, c वेरिएबल की वैल्यू है 30 और d वेरिएबल की वैल्यू है अगेन 10. ओके, अब चलिए आज हम सबसे पहले चला के देखते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर. तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू b. अब आप खुद बताओ बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, a इक्वल्स टू b का मतलब ये नहीं है अल्फाबेट्स आर कंपेयरिंग. नो, दीज अल्फाबेट कंटेन सम वैल्यू, दैट वैल्यू विल कंपेयर बच्चों. ओके, तो इसे बोलते हैं वैल्यू कंपैरिजन. और ये कंपैरिजन ही किसके थ्रू किया जाता है? कौन से ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा a इक्वल्स टू b मीन्स क्या a की वैल्यू b के इक्वल है? तो आप ही बताओ बच्चों, a की वैल्यू b के इक्वल है क्या? ऑब्वियसली नहीं है ना. a की वैल्यू 10 है, एम आई राइट? और b की वैल्यू क्या है 20. ओके, तो बताओ a डबल इक्वल्स टू b विल बी ट्रू या फॉल्स? 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड. ऑब्वियसली फॉल्स, एम आई राइट? तो बच्चों इस तरह से आपका ये अर्थमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है. ओके, अब देखिए बच्चों, चूंकि a की वैल्यू b के इक्वल थी क्या? नहीं थी ना. तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका आंसर फॉल्स आया है, एम आई राइट? और अगर यही कंडीशन ये होती कि डज a की वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू d की वैल्यू, तो ऑब्वियसली a और d की वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर विल बी ट्रू. एम आई राइट? चलो करके देखते हैं. ये देखिए बच्चों, ट्रू. ओके, नाउ ये था हमारा डबल इक्वल्स ऑपरेटर, जिसे हम इक्वल्स टू ऑपरेटर कहते हैं. अब नाउ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a एक्सक्लेमेशन मार्क. बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे अल्फा न्यूमेरिक जो हमारे दैट कीबोर्ड होता है उसमें टैब की के ऊपर होता है बच्चों, 1 के ऊपर. ओके, एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू मतलब नॉट इक्वल्स टू. अब बच्चों एक बात बताओ, a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20. अब मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या दी है? a नॉट इक्वल्स टू b. तो ये बात तो सही है ना, a b के इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ ट्रू आएगी, एम आई राइट? ये देखिए भाई, a नॉट इक्वल्स टू b का मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है. तो नहीं है, ये बात सही तो है ना.
or is this is true statement? So the answer is true, my dear. Okay. Now again, does a ka value is greater than b ka value? So as you are seeing that it is false, so it is being false. Does b ka value is greater than a ka value? Yeah, it is true, then it become true. Does a ka value is less than b का वैल्यू? यस इट इज़ ट्रू, देन इट इज़ ट्रू. ओके बच्चों, तो आप लोगों ने देखा जब भी हम किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू, योर आंसर विल बी ऑलवेज इन ईदर ट्रू और फॉल्स. तो बच्चों ये जो ट्रू और फॉल्स का आउटपुट आता है ना, इसे ही हम बूलियन आउटपुट बोलते हैं. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन आता है सर ये जो ऑपरेटर हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारे पाइथन में कहाँ काम आएगा? बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म और यूज टू शो द कंडीशंस विद इन द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए वी आर पुटिंग रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, कंडीशंस को शो करने के लिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कराने के लिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग में होते हैं बच्चों. ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था, the next category of operator is assignment operator. one more thing बच्चों, greater than और less than जो operator होता है उस पे आप एक और ऑपरेशन करा सकते हो, greater than equals to और not less than equals to. उसको लिखने का ये तरीका है बच्चों, गौर से देखिए. आप जैसे अगर आपको ये चेक करना है कि क्या कोई छोटा या बराबर है, तो छोटा और बराबर मतलब लेस देन एंड इक्वल, दोनों को एक साथ करने के लिए ये आपका ग्रेट लेस देन इक्वल टू, और बड़ा या बराबर चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज असाइनमेंट ऑपरेटर. एज आई टोल्ड यू बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर इज सिंगल इक्वल ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. एम आई राइट? राइट साइड की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको लेफ्ट साइड में असाइन करने का काम करता है. जैसा कि आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है num1 इक्वल्स टू 2. व्हाट इट्स मीन बच्चों? इसका मतलब है 2 इज द अर्थमेटिक वैल्यू विच इज पासेस टू num1. एम आई राइट? राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में पास हो जाएगी. एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं आती है, हमेशा राइट टू लेफ्ट. असाइनमेंट ऑपरेटर बच्चों हमेशा राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं. ओके, वैल्यूज का इनिशियलाइजेशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है बच्चों. ओके, तो गौर से देखिए, मैंने लिखा 2 इक्वल्स num1 इक्वल्स टू 2, मतलब 2 काय में आ जाएगा? num1 में. फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है num2 इक्वल्स टू num1, तो num1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू num2. तो num2 को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है. एम आई राइट? इसी तरह से देखो बेटा, मैंने एक वेरिएबल लिया कंट्री, उसके अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में डाला इंडिया, तो वो जो इंडिया वैल्यू है वो काय में चलेगी? कंट्री वेरिएबल में. यानी कंट्री वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? इंडिया. नाउ व्हेन आई एम प्रिंटिंग द इंडिया, सॉरी कंट्री, देन इंडिया इज प्रिंटिंग. मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है सी, सॉरी सी नहीं, सी मैंने ऊपर यूज़ कर रखा है. जैसे मैंने COUT, सी काउट इक्वल टू मैंने लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर INDIA, यानी जो इंडिया नाम का वर्ड है ना वो मैंने सी आउट के अंदर डाल रखा है. ओके, नाउ मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको? सी आउट को. ठीक है, मैंने आपको बोला ना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करने के दो तरीके हैं, या तो प्रिंट के अंदर उस वेरिएबल को डाल दो, पहला तरीका, या फिर सिर्फ उस वेरिएबल को लिख के एंटर मार दो, दूसरा तरीका. तो देखो बच्चों, सी आउट के अंदर जो भी डेटा था ना, जो मेरा राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज हुआ था, वो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज प्लस इक्वल एंड माइनस इक्वल. बच्चों इट इज़ ऑल्सो नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर. इसकी वर्किंग किस तरह से है वो मैं समझाता हूँ बच्चों आपको बाय टेकिंग एन एग्जांपल, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो बच्चों थोड़ा सा गौर से देखिएगा. ठीक है,
ये थोड़ा सा हार्डवर्क भी है इसमें, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पे दिखाते हैं मैं आपको। गौर से देखिए बच्चों, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 10। क्या लिया मैंने? a इक्वल्स टू 10। नाउ मैंने नेक्स्ट लाइन में प्लस इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। बच्चों प्लस इक्वल ऑपरेटर किसकी तरह काम करता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सपोज करो बच्चों आपने लिखा a प्लस a प्लस इक्वल्स टू 20। तो बच्चों देखो ऊपर की लाइन में आपने क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 10। एम आई राइट? क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 10। और नीचे वाली लाइन में आपने क्या लिखा है? a प्लस इक्वल टू 20। तो गौर से देखिए, जब मैं a को प्रिंट करूंगा तो आपका क्या आउटपुट आ रहा है? 30। अब गौर से समझिए बच्चों, ये वाली लाइन है, इस लाइन से देखो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, कोड है, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि 10 जो वैल्यू है वो a की वैल्यू हो गई इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर के थ्रू। एम आई राइट? दैट इज ऑल। इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही बात होती है बच्चों। अब हमें समझनी है बच्चों ये वाली लाइन कि ये काम कैसे हो रहा है। तो गौर से देखिए बच्चों, ये कैसे हो रहा है। एक्चुअली बच्चों a प्लस इक्वल टू 20 का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 20। एम आई राइट? क्या होता है? a प्लस इक्वल टू। बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम वर्क करती है। ओके, यानी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो बच्चों खुद सोचो इस लाइन का मतलब क्या हुआ। a इक्वल्स टू a प्लस 20 मतलब a की जो इस लाइन का मतलब हुआ a की वैल्यू में ऐड कर दो 20 और दोबारा से उसको इनिशियलाइज कर दो a में। एम आई राइट? तो गौर से सोचो बच्चों, a की वैल्यू पहले कितनी थी यहाँ पे? 10। ओके, a की वैल्यू कितनी थी? 10। फिर आपने a की वैल्यू में 20 को ऐड करके दोबारा a में डाल दिया, तो a की पहले वैल्यू कितनी थी? 10। अब आपने उसके अंदर कितना ऐड कर दिया? 20, तो इट बिकम 30। और आपने 30 को दोबारा काय में डाल दिया? a में ही। एम आई राइट? तो उससे a की अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड मतलब फाइनल वैल्यू बिकम 30। सो द 30 इज हेयर। एम आई राइट? आप इस चीज़ को ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, एक ही बात होती है बच्चों। तो मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया b इक्वल टू 10। एम आई राइट? b इक्वल टू 10। तो खुद सोचो बच्चों, बिना सॉल्व करे बताओ, अगर मैं लिख देता हूँ b माइनस इक्वल टू 10। मैंने क्या लिखा? b माइनस इक्वल टू 10। तो बताओ जब मैं b की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चों? गैस इट। ओके, वेरी नाइस। इट बिकम 0। सर हाउ इट बिकम 0? क्योंकि b माइनस इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ? b इक्वल्स टू b माइनस 10। ओके, अब आपको तो दिख ही रहा है ये लाइन और ये लाइन सेम ही है। एम आई राइट? तो b माइनस इक्वल टू 10 मतलब b की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10। अब आपने b की वैल्यू में से 10 माइनस करके दोबारा काय में डाल दिया? b में। तो b की वैल्यू 10 थी, उसमें से 10 माइनस कर दिया, इट बिकम 0। और दोबारा काय में डाल दिया? b में। तो b कितना हो गया? 0। ओके, तो ये बिजी और 0 आपका आउटपुट आ रहा है। हमारा राइट बच्चों? तो ये इस तरह से वर्क करता है आपका नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी थी। इसके बाद आते हैं आपके बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर। वो लॉजिकल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, मात्र ये जो दो ऑपरेटर आपके बचे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।